हेलो ट्वेल्थ वाले बच्चों। मैं आज वीडियो है चैप्टर 3 मैट्रिक्स का मिसलेनियस है। तो मैट्रिक्स का मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम थोड़ा सा ले लेते हैं। थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा। इसमें दो तीन चीज़ों को मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट जो है 11वीं क्लास के 11th क्लास के पीएमआई और बाइनोमियल थ्योरम इनका यूज करना है मैट्रिक्स के साथ में। तो यही होता है, धीरे धीरे हम अलग अलग चैप्टर को पढ़ते हैं, वो चैप्टर सब फिर 2 या 3 चैप्टर एक में आके मिल जाते हैं। तो आपने भी मैट्रिक्स सीखा। अब मैट्रिक्स का जो पहला क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक आपको बता दूं। बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक आपने 11th क्लास में सीखा था वो क्या होता है। तो ये दिस इज a प्लस बी होल टू द पावर n हमारे पास होता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब ये दो टर्म को एक्सपांड करना होता है। तो दिस इज nc0। पहली बात तो आपके पास ये होता है nc0, और दूसरी बात ये होता है कि हम इसमें जो होता है पहले वाले की पावर, आप यदि इसमें ये आप सपोज मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं, तो दिस इज a स्क्वायर एंड प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो यही पैटर्न मुझे यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर मेरे पास ये a का स्क्वायर, देखो यहाँ पे पावर 2 थी, तो यहाँ पे पहले पावर 2, a की पावर कितना हो रहा है 1 और a की पावर 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वाला जो फर्स्ट टर्म है आपका a है उसकी पावर डिक्रीज हो रही है, और जो सेकंड है b, ये देखो a की पावर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे कितना a की पावर 0 आया। तो पहले वाले की पावर डिक्रीज हो रही है, दूसरे वाले की पावर इंक्रीज हो रही है। तो ये प्लस बी का फॉर्मूला है। और बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, यही लॉजिक है हमारा कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, पहले वाले की पावर जो है पहले तो हम यहाँ लगा लो a की पावर n b की पावर 0 प्लस ये nc1, ये a की पावर n-1 b की पावर, पहले वाले की उतारते जाओ और दूसरे वाले की चढ़ाते जाओ क्या पावर। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। आपकी मर्जी है कि पावर कहां तक जाएगा, ये आपका आगे एंड सो ऑन चलता जाएगा। दिस इज nc2, a की पावर पे n-2 और b की पावर 2 डॉट 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 डॉट, दिस इज ncn, ये a की पावर n-n और b की पावर है। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का होता है लॉजिक या फिर कॉन्सेप्ट। तो बाइनोमियल थ्योरम का भी हमारे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करना है हमें। तो मैंने आपको बताया बाइनोमियल थ्योरम इस तरह से हम एक्सपैंड करते हैं, पहले वाले की उतारते जाओ दूसरे वाले की चढ़ाते जाओ क्या पावर, वो ध्यान रखना। चलो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गया। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को, पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वो चैप्टर 3 मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज a इज अ मैट्रिक्स, जो कि 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है 0 0 0 1। शो दैट दिस ai प्लस बी ए होल टू द पावर n इज इक्वल टू, मुझे ये प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए जो हमारे पास कुछ एक पॉइंट जो जरूरी होता है वो आपको देखना है। वो शायद आप लोग ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा ना तो और किसी वीडियो में मिलेगा, मगर मैं एज एन बच्चे के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बच्चे पहले से कहाँ डाउट पूछेंगे, तो उसका मैंने हमेशा रेडीमेड मैं उसका इलाज रखता हूँ। तो वो आप समझ लो कि आप लोग कहाँ फंसोगे। फंसने वाला इसमें ये होता है कि जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं, जो स्मॉल लेटर हम यूज करते हैं, आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। और दूसरा हैशटैग जो मेरे पास यूज करना है, जो कैपिटल लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं आर द कैपिटल लेटर जो होते हैं आर द मैट्रिक्स, वो हमारे पास खुद एक मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास ये काफी सारी चीजें ये कुछ यहाँ पर दे रखी है, मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, ये हमारे पास ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो इसके अंदर आप देखो छोटा a भी है, छोटा b है, स्मॉल a स्मॉल b, फिर कैपिटल a, फिर उसके बाद कैपिटल I गिवन है, तो ये और एक स्मॉल n गिवन है हमारे पास। तो ये सारा इसमें बड़ा हिसाब किताब गड़बड़ रहता है कि इसमें क्या मैट्रिक्स है और क्या हमारे पास एलिमेंट है। तो जितने भी स्मॉल लेटर है, ये a है, I है, ये b है, ये सारे स्मॉल लेटर, मतलब मैं आपको बता दूं दिस इज a इज इक्वल टू, तो ये a b ये c d, तो ये स्मॉल लेटर जो हम लिखते हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, और जो कैपिटल लेटर लिखते हैं वो मैट्रिक्स का सिंबल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा स्मॉल और कैपिटल लेटर का यहाँ पे हिसाब किताब दे रखा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऊपर आपको बाइनोमियल थ्योरम का मैंने बता दिया। चलो तो ये मेरे पास एक इसका मैं पहले सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो सॉल्यूशन इज, तो पहले मैं इसमें a का स्क्वायर निकालता हूँ, दैट इज a इनटू में a, और a इनटू a का मतलब ये हुआ कि मेरे पास दिस इज 0 1 और 1 0, और इसके अंदर मैं इसी का मल्टीप्लाई यदि मैं कर देता हूँ तो a स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी, देखो ये आपका ये इस तरह से मल्टीप्लाई हमारे पास होता है। तो पहले का 0 प्लस 0, फिर दूसरे वाले में करोगे 0 प्लस ये 1 का 0, फिर ये आपका कितना निकला 0, फिर ये 0 का इसमें किया तो 0 प्लस 0, और ये आपका कितना निकला 0 प्लस 0। तो ये आपके पास कितना निकला, दिस इज नल मैट्रिक्स, मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं आया वो आपका 0 आ गया। तो ये आपका a स्क्वायर मैंने निकाला। अब तो
ठीक है, हम इसको जो मुझे प्रूव करना है, दिस इज ए आई प्लस बी ए होल रेस टू द पावर कितना दिया n है, इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है ए आई ए की पावर दिस इज n है, ये यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कॉपी रॉन्ग है, यस, ए रेस टू द पावर n आई प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस वन इंटू बी और इंटू ए, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यूज कर रहा हूँ और इसका मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, दिस इज ए प्लस बी ए होल रेस टू द पावर n, ए आई है मेरे पास, और बाय यूजिंग कौन सा वाला, बाइनोमियल थ्योरम। तो पहला वाला nc0, तो nc0 दिस इज a इन की पावर n एंड i की पावर n, अच्छा, प्लस अगला वाला कितना आएगा nc1, दिस इज a की पावर n माइनस वन, i की पावर n माइनस वन, और इनटू b a होल रेस टू द पावर 1 प्लस ये कितना निकला मेरे पास nc2, दिस इज a रेस टू द पावर n माइनस 2, i रेस टू द पावर n माइनस 2 इनटू b इनटू a का कितना निकलेगा स्क्वायर, डॉट 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 आपका चलता जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज ए आई प्लस बी इंटू ए होल रेस टू द पावर कितना दे रखा है n है, nc0, एनीथिंग c0 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है मेरे पास, तो ये वाला पार्ट मेरे पास कितना हो गया, एनीथिंग c0, ये कॉम्बिनेशन में आपका nc0 की प्रॉपर्टी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, ये कितना निकलेगा, दिस इज a रेस टू द पावर n एंड i रेस टू द पावर n प्लस ncn, ये वाला जो प्रॉपर्टी मेरे पास nc1 होता है, तो एनीथिंग c1 इज इक्वल टू इटसेल्फ, वो नंबर आपके पास आ जाता है n, दिस इज a रेस टू द पावर n माइनस वन, i रेस टू द पावर n माइनस वन, और इनटू b इनटू कितना निकलेगा a, और प्लस यहाँ के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में दिस इज a का स्क्वायर है, और मैंने क्या करा यहाँ पे a का स्क्वायर जो निकाल रखा है कितना निकाल रखा है 0 निकाल रखा है, तो ये जो मेरे पास में a का स्क्वायर आया, अगले वाले में a का क्यूब आएगा, अगले वाले में फिर a की पावर 4 आएगा, तो ये सारा का सारा जो कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 0, वो सारा खत्म हो गया हमारे पास, तो ये आपका प्लस में कितना निकलेगा, ये आपका 0 निकलेगा। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये आ चुका है, ये भी चीज आ चुकी है, बस इसको सिंपलीफाई करके लिखना है, दिस इज ए आई प्लस बी ए होल रेस टू द पावर n इज इक्वल टू दिस इज a रेस टू द पावर n है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप एक बार करो या दो बार करो या तीन बार करो या चार बार करो, i का स्क्वायर भी i होगा, i की पावर 3 भी आपका i होगा, और i की पावर n भी आपका i होगा, तो ये आपका कितना निकलेगा, दिस इज योर i प्लस ये आपका n तो रहेगा a रेस टू द पावर n माइनस वन। अच्छा, अगेन ये मेरे पास जो चीज ये है, ये भी कितना बन गया, ये भी मेरे पास कितना बन जाएगा, मेरे पास ये आपका i बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा इनटू में b इंटू a आ जाएगा, तो b इंटू a आ गया, और अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है, तो ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ किसके अंदर, a के साथ में, तो आपका वही आंसर आएगा, तो ये आपका चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर निकला b a होल रेस टू द पावर n इज इक्वल टू ए आई प्लस में n इंटू ए रेस टू n माइनस वन इंटू में b इंटू a। तो यहाँ पर मैं आपको फिर रीजन दे दूं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि मैं किसी दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ ब्रैकेट में रीजन डाल देना, दिस इज i इंटू a इज इक्वल टू आपका वापस वही आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो i और a बन के कितना बन गया, मेरे को वापस a बन गया, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि वो किसी की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है आपका जिसमें सारे एलिमेंट आपके 1 दिए हैं, आपको प्रूव ये करना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास में कि a की पावर n इज इक्वल टू आपका ये आंसर आएगा। तो ये एक तरह का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो आपने 11th क्लास में सीखा था। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना पड़ता है। तो विल प्रूव इट बाय यूजिंग, हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। तो आप इसमें लेट कर लीजिए n इज इक्वल टू 1, हाँ ठीक है। तो n इज इक्वल टू आप इसमें 1 लेट करते हैं, तो ये मेरे पास जो प्रूफ करना है ये दिस इज आवर स्टेटमेंट, ये आपके पास में स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है। तो a रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ सब में पुट करो, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर, मैं जहां जहां n है वहां मैं 1 डाल रहा हूँ। 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1। ये सारा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू ये कितना निकल जाएगा, दिस इज 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। तो ये तो आपका ट्रू हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है
ये आपके पास है ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लेते हैं लेट n इज इक्वल टू k को हम लेके चलते v ट्रू। अब जिसने 11वीं क्लास में PMI को मजाक में लिया था वो जरा एक बार सीरियस लेना, हो सकता है एनसीईआरटी का है तो आ जाए क्वेश्चन ये। तो ये मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स पीएमआई का बेसिक आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। आपको चाहिए 11वीं क्लास की पीएमआई की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप 11वीं क्लास में जा करके उसमें पीएमआई कॉन्सेप्ट आप बेसिक का एक मैंने बना रखा है, उसमें आप देख सकते हो। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू k भी ट्रू, तो हम इसको ट्रू मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, दिस इज a रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k minus 1 3 की पावर k minus 1 3 की पावर k minus 1, again this will be 3 की पावर k minus 1 3 की पावर k minus 1 3 की पावर k minus 1। ये मेरे पास, मैं इसको ट्रू मान के चल रहा हूँ। और मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है पीएमआई के अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट ही हमारे पास ये होता है कि जो हमें प्रूफ करना है वो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव we need to prove that n is equal to k plus 1 जो होगा वो must be true होगा। तो n is equal to पहले देखो मैंने इसके अंदर 1 डाला तो ये आया, फिर मैंने k लगाया तो ये निकला। अब इसमें क्या डालना है मुझे, a की पावर k plus 1 मुझे पुट करना है, तो मैं पुट कर देता हूँ, दिस इज 3 की पावर k plus 1 minus 1, जहां जहां n है वहां पर मैं कितना पुट कर रहा हूँ, k पुट कर रहा हूँ। आप देखो ध्यान से, मैं पूरा स्टेप नहीं लिख रहा, ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका, ये आप यदि यहाँ पुट करोगे इसके बदले तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सीधे कितना लिख दूं, 3 की पावर k लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 की पावर k 3 की पावर k, दिस इज 3 की पावर k, दिस इज 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k, ये निकल गया। अच्छा अब मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। तो इस वाले का लेफ्ट हैंड साइड यदि मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर है और इसको मैं ब्रेक कर लेते हैं, या तो इसको ब्रेक कर ले या फिर मेरे पास ये मेरे पास ट्रू था, ये वाला मेरे पास ट्रू है और ये मेरे पास ट्रू है। देखो यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं तो ये ट्रू है, हम इसको सही लेके चल रहे हैं, ये भी ट्रू है, ये हमने करके देख लिया वेरीफाई कि a के बराबर आ रहा है। यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखो यहाँ पावर कितनी 1 है, यहाँ पावर k है, तो दोनों की पावर जोड़ के मेरा वो आ जाएगा ना, मुझे प्रूफ करना है वो। तो यदि मुझे वो ये प्रूव हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 1 and 2 का, तो ये ज्यादा बेटर होगा मेरे पास। मल्टीप्लाई करता हूँ 1 and 2 का, तो ये मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में निकलेगा a की पावर 1 और a की पावर दिस इज k, सॉरी a की पावर k हम पहले लेते हैं बिकॉज a की पावर k इंटू 1 है और इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करना है आपका तो इसमें पहले इसको लिखना है और बाद में आपको इसको लिखना है, ठीक है। पहले आप ये लिखोगे फिर उसके बाद में ये लिखोगे, ये ध्यान रखना यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे पहले इसको लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर a की पावर k पहले आ रहा है, ठीक है, तो a की पावर k पहले आएगा और बाद में ये आएगा। चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास निकलेगा दिस इज 3 की पावर k minus 1 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 और इज मल्टीप्लाइड बाय ये आपका 1 1 1 जो आपके पास चल रहा है, दिस इज 1 1 1 1 1 1 और ये आपका निकला 1 1 1, तो ये मैंने इसका कर दिया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इन दोनों का पावर यदि मैं ऐड करता हूं तो ये कितना निकलेगा a की पावर, इसीलिए मैंने बोला k वाला पहले रखना, ध्यान रखना, ताकि ये दोनों k plus 1 आपके पास ये वाली चीज आ जाए हमारे पास। यदि आप उसको उल्टा करोगे तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कुछ ऐसा पता है आपको, ये आपके पास पहले हम ये वाला रोल और ये वाला कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी में दूसरे कॉलम में और इसमें तीसरे कॉलम में करेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, डेफिनेटली वैसे आना ही है, आप इसको मैं वैसे करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करोगे 1 into 3 की पावर k, तो डजंट मैटर। तो क्योंकि जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वैसे 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी वही बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आएगा प्लस 3 की पावर k minus 1 और प्लस 3 की पावर k minus 1। अच्छा ये पहले वाले कॉलम में करा। अच्छा अब मैं यदि दूसरे वाले कॉलम में करूं तो दूसरे वाले कॉलम में भी सेम 3 की पावर k minus 1
प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, और तीसरे वाले कॉलम में करूंगा तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई जाएगा इस तरह से, सभी में सेम आ रहा है, ये चीज मेरे पास में सभी में सेम आनी है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करके सेम ही चीज आनी है। आप इसको समझ गए हो, आप देखो एलिमेंट बिकॉज सेम है। अब क्या मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में करता हूँ a की पावर k प्लस 1। तो ये देखो अब जरा यहाँ पर जो है मेन कलाकारी हमें करनी है, वो हमें क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कलाकारी ये करनी है, इसको रीड करने का तरीका देखना है। अच्छा ये देखो, ये एक बार 3 की पावर के, और ये भी एक बार 3 की पावर के, और ये भी कितने बार है एक बार 3 की पावर के। अच्छा मैं डेसिमल नहीं लगा रहा हूँ, मैंने ये डेसिमल नहीं लगा रखा है, मैंने बता रखा है कि ये आप काउंट करो, ये एक बार 3 की पावर के, ये एक और बार 3 की पावर के, और ये एक सॉरी के नहीं k माइनस 1 है, मैं के बोल रहा था मैं, ये एक बार 3 की पावर k माइनस 1, ये एक और बार 3 की पावर k माइनस 1, और एक और बार 3 की पावर k माइनस 1। तो ये कितने बार सबको जमा कर दिया मैंने, तो कितने बार हो गया, ये हो गया 3 बार 3 की पावर, ये हो गया 3 बार 3 की पावर k माइनस 1। ये फिर मैं बोलता हूँ इट इज नॉट डेसिमल, ये डेसिमल नहीं है, 3 इंटू है। तो ये 3 इंटू डॉट को हम प्रोडक्ट को हम कई बार डॉट में लगाते हैं, तो डॉट का मतलब डेसिमल नहीं होता हर बार, डेसिमल थोड़ा बीच में आता है, डॉट नीचे आता है। तो ये 3 बार 3 की पावर k माइनस 1, ये भी आपका एक बार दो बार 3 बार, तो ये भी तीनों कलेक्ट कर लो, अब जुड़ जाएगा आपके पास। तो ये भी कितना निकला, प्लस 3 बार 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 3 बार 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। अच्छा बाकी आपका ये सब में सेम आना है, तो दिस इज 3 बार 3 की पावर k माइनस 1, 3 बार 3 की पावर k माइनस 1, ये भी आपका बीच में 3 बार 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पर भी 3 बार 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पर भी 3 बार 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पर भी 3 बार 3 की पावर k माइनस 1, ये आपका आ गया। अच्छा अब देखो वही पुराना हिसाब के था, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। ये नीचे का दिख रहा है, ये वाला यहाँ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर कितना निकला आपका, तो इनका दोनों का यदि मैं पावर ऐड करूंगा तो पावर ऐड करने पर आप क्या देखोगे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये 1 और ये 1 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा ये बचेगा 3 की पावर k, दिस इज 3 की पावर k, और ये भी आपका 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, दिस इज 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k। तो मुझे ये प्रूफ करना था, देखो आ गया ना, वी नीड टू प्रूव दैट। और लास्ट में जो पीएमआई की स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है उसकी जगह बची नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका, यहाँ पर मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, whenever n is equal to k, whenever n is equal to k be true, and so n नहीं आएगा, n is equal to k plus 1 must be true, therefore by using PMI the above statement, क्या लिखेंगे, the above statement is true for all n belong to natural number। तो ये आपका for all n belong to natural number, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला है। ये भी आपको वही स्टेटमेंट है, ये n की टर्म में मेथड, इसको भी आपको PMI से यूज करना है। तो इसमें भी आप पहले n इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो दिस इज a की पावर n इज इक्वल टू, ये कितना निकला 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 1 और 1, और ये निकला 1 माइनस का 2 इंटू 1। तो ये मैंने ये निकाला, दिस इज a की पावर 1, ये कितना निकला 1 प्लस 1, ये निकला 3 माइनस का 4, ये 1 और ये माइनस 2, और ये तो यही आ गया वापस। देखो ये मुझे गिवन था, तो 1 डालने पर मेरा ये आ रहा है, मतलब कि ये यदि मैं 1 डाल रहा हूँ तो ये तो चीज करेक्ट हो रही है। तो ये क्या बोलूंगा, therefore for the above statement is true for n is equal to 1। हम इसमें लिखेंगे the above statement is true
इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। चलो ये तो मेरा बना गया। अब क्या करना है मुझे इसके अंदर फॉर्मेट में n इज इक्वल टू k, इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, v ट्रू लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप डाल दो दिस इज a की पावर k इक्वल टू में ये निकला 1 प्लस में 2n माइनस का 4 इंटू n, और ये निकला n ना मुझे k डालना है, तो जहां जहां n है वहां पर मैंने क्या डाल दिया, दिस इज k एंड 1 माइनस का ट्वाइस ऑफ k। तो ये निकल गया मेरे पास a की पावर कितना निकल गया, दिस इज द k, a की पावर k। अच्छा अब मुझे क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेना है, n इज इक्वल टू में मुझे लेना है k प्लस 1, तो डाल देते हैं वी नीड टू प्रूव, वो लिखना पड़ेगा वी नीड टू प्रूव वाला स्टेटमेंट, k प्लस 1, ये आपका कितना निकलेगा 1 प्लस जो देखो ये वाला जो मेरे पास है ना, ये वाला k, ये वाला जो मेरे पास गिवन है, ये वाला जो n गिवन है, इसके बदले मुझे कितना रखना है, k प्लस 1 रखना है। तो बाहर ब्रैकेट में मेरे पास कितना है 2, ब्रैकेट में कितना निकलेगा, दिस इज k प्लस 1 माइनस का 4 ब्रैकेट में k प्लस 1, दिस विल बी k प्लस 1, और ये निकला 1 माइनस का 2 ब्रैकेट में k प्लस 1। तो ये चीज मुझे प्रूव करनी है, मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2k, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 2k प्लस 3, ये माइनस का 4k माइनस का 4k माइनस 4, ये तो आपका k प्लस 1 रहेगा, और ये माइनस का 2k, ये कितना निकलेगा, दिस विल बी माइनस का 2k माइनस 2 प्लस 1, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 2 होगा, प्लस का 1 करेंगे तो माइनस। तो ये चीज मुझे कुछ प्रूफ करनी है, ठीक है। अब मैं वही काम करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 1 और ये 2, तो ये तो हमारे पास ट्रू है, इसको हम ट्रू लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये आप मगर पहले a की पावर k है, तो 2 आपको आगे रखना है और 1 आपको पीछे रखना है, तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2 हम कर देते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 2 into 1, तो 2 को मुझे पहले रखना है और 1 को मुझे बाद में रखना है। तो आई एम राइटिंग दिस, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज a की पावर k डॉट a, और इधर आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ k, ये कितना निकल गया k माइनस में 4k, और ये निकल गया 1 माइनस का 2k, और आप नाउ इनटू में दूसरा कौन सा था, इधर ये वाला करेक्ट था, दिस इज योर कितना ये दे रखा है 3 है, 1 है, माइनस का 4 है, और माइनस का 2 गिवन है। चलिए तो ये हो गया मेरे पास। आगे अब मल्टीप्लाई एज यूजुअल मल्टीप्लाई कर लो आप a की पावर k प्लस 1, और मल्टीप्लाई करना फिर वही ये वाला रो और ये वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, दिस इज 3 प्लस में 3 2 जा 6k एंड माइनस का 4k, इसका मल्टीप्लाई इसमें दूसरे वाले में कर लेते हैं। तो माइनस का 4 माइनस का 8k, और माइनस माइनस प्लस का कितना निकलेगा 8k। देखो कुछ एक बार देख लेते हैं कितना है, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 माइनस का 8k एंड माइनस माइनस प्लस का 8k, तो 0 आ रहा है। यहाँ चाहिए मुझे माइनस का 4k माइनस 4, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, माइनस 4 माइनस 2, ठीक है कुछ नहीं। चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ कितना आएगा, 1 का 4 का इसमें करेंगे, तो माइनस का 4 माइनस का दिस विल बी 8k, और ये माइनस का 8k, तो प्लस का 8k हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, बट मुझे 0 नहीं लाना है, यहाँ ये लाना है, तो ये माइनस 2, अच्छा यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस का 1 आएगा, सॉरी ये थोड़ा सा स्टेप करेक्ट कर लेना, ये कितना निकला, ये माइनस का 1 आएगा, एंड आगे तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, दिस इज माइनस माइनस प्लस का 4 क्या आएगा। अच्छा अब क्या करना है, अब सेकंड रो का उठाना है, तो पहले वाले का पहले में करना है, दिस इज थ्राइस ऑफ k और प्लस 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ k, 1 का इसमें किया, अब इसका इसमें करना है, दिस इज माइनस का 4k और माइनस का 1 और प्लस का 2k। खैर इतना कुछ है नहीं, वो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, आना वैसे ही है आपको जो प्रूफ करना था। तो ये a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू में ये कितना निकला 3 प्लस में 2k और माइनस 4 माइनस का 4k एंड 3k माइनस 2k, दिस इज k प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 1 एंड माइनस का 2k। तो ये आपका आ गया, यस आ गया k प्लस 1, यस आ गया। तो ये हमें प्रूफ करना था, वी नीड टू प्रूव दैट, यहाँ पर लिख देता हूँ वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट। और लास्ट में आपके पास में स्टेटमेंट आएगी, तो स्टेटमेंट जो पीएमआई वाली आपके पास है उसको आप यहाँ पर लिख लेना, नंबर बनना आधा नंबर यहाँ कटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए साहब, ये 12th वाला एक और हम ले रहे हैं, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है। तो ये मिसलेनियस है हमारे पास वही मैट्रिक्स की। तो 12th वाला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, आपका पीएमआई पर बेस्ड है। तो ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं, मतलब इसका मल्टी कम्यूटेटिव है ए बी। और हालांकि मैट्रिक्स वैसे कम्यूटेटिव होता नहीं है, बट ए और बी यहाँ पर एक स्पेशल केस में कम्यूटेटिव दिया हुआ है। तो मुझे ये प्रूव करना है ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी एन इंटू ए। तो मैं पहले वही मैं इसका नाम रख लेता हूँ, दिस इज स्टेटमेंट 1 और ये मेरे पास में स्टेटमेंट 2। ये P1 P2 भी रख सकते हो। ये आपका हो गया, इसको आप P1 रख लो, इस वाले को आप P2 कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम रख दिया मैंने। ये P1 एक रिजल्ट है। तो पहला मैं कौन सा कर रहा हूँ, दिस इज केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 मैं ले रहा हूँ कौन सा वाला, P1। तो P1 के लिए हम ले रहे हैं, लेट आपने कितना किया, n इज इक्वल टू 1। चलो भाई, तो यहाँ डालते हैं a डॉट b की पावर 1 और इज इक्वल टू b डॉट ये आपका 1 आया और इनटू a आया। तो ये आपका ऑलरेडी गिवन है, ये आपका गिवन है a b इज इक्वल टू b है। तो ये भी a b इज इक्वल टू b आया, मतलब कि ये सही चीज आ रही है, जो आया मेरे पास ये करेक्ट है। तो हमने क्या बोला, ये हमारे पास आ रहा है देयरफॉर P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए आपका करेक्ट है। अच्छा, अब क्या लेट करते हैं n इज इक्वल टू k को हम मान के चलते हैं बी ट्रू। अच्छा, अब ट्रू मान के आप चलते हो तो व्हाट इज दिस, ट्रू मान के आप चलो तो a डॉट b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k डॉट a। मैंने जहां पे n था वहां पे k डाल दिया, इसको मैं ट्रू मान के चल रहा हूं। और वी नीड टू प्रूफ, यहाँ पर लिख लेते हैं, वी नीड टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, a डॉट b की पावर k प्लस 1 और इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 डॉट a। तो इस वाले का मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, दिस इज a डॉट b की पावर k डॉट में आपने कितना ले लिया, आपने रखा b की पावर 1, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूं LHS को, और इसको मैंने a को एज इट इज रखा और इसको मैंने पावर तोड़ना बोलते हैं, इसको पावर को रिवर्स करना बोलते हैं। तो b की पावर k और आपका ये b निकल गया, ठीक है। आगे आप इसमें ये जरा ध्यान से देखें इस बात को कि a इंटू बी की पावर k, ये जो निकल रहा है a इंटू बी की पावर k, इसकी जगह मैं ये चीज यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं इसकी जगह पर ये चीज पुट कर देता हूँ, a इंटू बी की पावर k, बिकॉज इसको मैं ट्रू मान के चल रहा हूँ। तो ये a इंटू बी की पावर k जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, a इंटू बी की पावर k की जगह मैंने कितना रख दिया, ये रख दिया b की पावर k डॉट a, और ये कितना निकल गया b। अच्छा, अब ये ए बी और बी ए ये आपका कम्यूटेटिव है, तो इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, दिस इज बी ए, और ये दोनों का बेस आपका ऐड होकर कितना निकला, दिस इज b की पावर k प्लस 1 और इनटू कितना निकल गया a। तो आपका कौन सा निकल गया, राइट हैंड साइड। और इस वाले का रीजन जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये ए बी है, तो यहाँ पर ये ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपका गिवन है, तो ये आपने हमने गिवन में लिखा हुआ है। तो मैं ए बी को इंटरचेंज करके मैंने बी ए लिख दिया, और इन दोनों का बेस सेम था तो पावर मैंने ऐड कर दी, और देखो आपका किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, दैट इज इक्वल टू मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो ये जो मुझे प्रूफ करना था, वी नीड टू प्रूफ, आपका ये प्रूफ हो चुका। हमने किसका यूज किया, इसका यूज करा और इसका यूज करा। तो वी कैन से दैट लास्ट में स्टेटमेंट आप यहाँ पे डाल देना। स्टेटमेंट में आपने क्या डालना है, बाय यूजिंग PMI द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये आपका ट्रू हो चुका है। अच्छा, अब ये हमारे पास ट्रू हो चुका। फर्दर मतलब इसके बाद मुझे एक और चीज प्रूव करनी है, और वो मेरे पास में केस नंबर कौन सा लेना है, 2, और वो कौन सा केस है मेरे पास, P2। ये बोल रहा है a की पावर a b होल की पावर पे आपके पास कितना दिया, n दिया हुआ है, और ये a की पावर n और इनटू में b की पावर n। तो पहले हम क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो ये a b होल की पावर 1 और इज इक्वल टू a की पावर 1 और b की पावर 1। ये कितना निकला आपका a b इज इक्वल टू, ये कितना निकला, दिस इज योर a b। तो हाँ, ये आपका ट्रू तो आ गया। ये आपके पास में जो ट्रू आना था हमारे पास में आ गया। ये प्रूफ करना है शायद, हाँ ये प्रूफ करना है, a b होल रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू दिस। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, अब लेते हैं n इज इक्वल टू k को हम लेते हैं b ट्रू। तो हम इसको ट्रू मान के चलते हैं, तो यहाँ पुट कर दो आप, दिस इज a b होल रेज़्ड टू द पावर k इज इक्वल टू a की पावर k डॉट में आपका कितना निकला, b की पावर k प्लस 1। नबी अगले बारी में आएगा, केस 1 आया, ये मैंने केस ये लिया। अब क्या करना है, वी नीड टू प्रूव लिखना होता है, वी नीड टू प्रूव। यदि n इज इक्वल टू k आपका ट्रू है, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 को क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। यही होता है हमारे पास PMI, ठीक है।
चलिए आगे। अब यहाँ पर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ दिस इज ए बी होल रेज टू द पावर के प्लस वन और इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन और बी की पावर पे के प्लस वन। तो ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए तो इसमें से मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है या फिर ये मैंने यहाँ पर इसको लिख देते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 P2 इज 2। तो ये मेरे पास एक ट्रू था और दूसरा मैं इसको ट्रू मान के चल रहा हूँ, ये मेरे पास में सेकंड है। तो जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये भी नीड टू प्रूव है k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 into 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 2 and 1। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर देखना, इसके अंदर आपका ये जो ये है पहले आना चाहिए, ए बी होल की पावर जो ए बी होल की पावर के पहले आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए बी होल की पावर के। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा और इधर भी मेरे पास में राइट हैंड साइड है, ए की पावर के बी की पावर के, इसका मल्टीप्लाई मैं राइट हैंड साइड में करूंगा ए इंटू में बी। चलिए तो ये दोनों तो एज इट इज मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, तो ये पावर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये जो निकला दिस इज ए बी होल रेज टू द पावर के प्लस 1। और यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे या फिर उसका हम यूज करेंगे। तो ये आप देखें ये ए बी है, तो ये ए बी जो है दिस इज ए की पावर के और b की पावर के। ab को मैं क्या लिख सकता हूँ, b into a लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में रीजन लिख दूंगा बिकॉज ab इज इक्वल टू बी है। अभी पूछना मत, यहाँ दिया था आपके पास ab इज इक्वल टू बी आपका गिवन था। तो इसको मैंने इंटरचेंज ऐसे क्यों इंटरचेंज करा, क्योंकि इन दोनों का कुछ सेटिंग बैठ नहीं रहा ना। अब देखो इन दोनों का बेस आपका सेम हो गया, तो इन दोनों का बेस आपका सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी ना। ठीक है, k प्लस 1 इज इक्वल टू ये a की पावर k, ये बच गया b की पावर k प्लस 1 और इनटू में a। अब क्या मैं इन दोनों को पलट सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस a को इसके पास में लाना है। अच्छा, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में पलटना, जब तक आपके पास में कम्यूटेटिव गिवन ना हो आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते ना। तो ये दोनों आपका इंटरचेंज हो सकता है। तो हाँ, हमने ये वाला प्रूफ किया था, a इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू पलट गया b की पावर n इंटू a। मतलब यहाँ पर यदि मैं इसको इस तरह से बताऊं कि a इंटू बी की पावर पे क भी यदि होता है तो ये b की पावर पे क और इंटू में a हो जाएगा। तो पावर कुछ भी हो, तो यहाँ पर भी ये चीज पावर b की पावर k प्लस 1 है। तो ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, यहाँ पर ये वाला मैंने प्रूफ किया था इसके अंदर बाय यूजिंग PMI। तो इस वाले का रिजल्ट लेके मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, दिस इज ए बी होल रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k, ये पलट जाएगा तो दिस इज a डॉट b की पावर k प्लस 1। और रीजन में क्या लिख दूंगा, प्रूफ अबव। ये वाला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज a b की पावर n इज इक्वल टू दिस इज b की पावर n इनटू में a। आपने ये वाला रिजल्ट ये जो प्रूव किया इसका ब्रैकेट में रीजन दे दिया। अब इसका लास्ट स्टेप एक और है जो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे यदि नहीं आएगा तो मैं उसको यहाँ पे कहीं डाल देता हूँ या फिर यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं कि ये आपका कितना प्रूव हो गया, दिस इज a b होल रेज टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू में इन दोनों की पावर आपके पास ऐड हो गई तो दिस इज a की पावर k प्लस 1 और इनटू में b की पावर k प्लस 1। और देखो मुझे ये प्रूव करना था, वी नीड टू प्रूव दैट, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आ गया। तो देयरफॉर बाय यूजिंग PMI हम क्या बोलेंगे, P2 is true, P2 is true for all and belong to natural number। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास बेस्ड ऑन किस पर थे, PMI पे थे। एक और एग्जांपल में है कुछ, वो ट्रिगो वाला है, आई थिंक वो आप लोग खुद कर लोगे, है ना। कुछ और क्वेश्चन हम ले रहे हैं छोटे से 2 मार्क करके, ठीक है। आगे मिसलेनियस जो भी हम कर रहे हैं उसके अंदर जो अभी हमने 1 2 3 किया, पहले वाले में हमने लगाया बाइनोमियल थ्योरम, बाकी 2 3 और 12 में शायद मैंने PMI लगाया। और आगे जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर शायद 4 या 5 है, 4 या 5 है, तो वो 2 मार्क है। तो उसको करने से पहले कुछ थ्योरी आपको जो एक बार देखनी पड़ेगी। मैं चाह रहा था 1 मार्कर का चीज हो, थ्योरी वाला पार्ट अभी ना छेड़ूं, बट कुछ बच्चे जान के डाउट सेंड कर रहे हैं, तो अब लोग सेंड किया है तो समझो फिर चीजें क्या होती हैं। तो 1 मार्कर के कॉन्सेप्ट आपको थोड़े समझने के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा पढ़नी पड़ जाती है। तो पहला मेरे पास ये जो है रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो ये चीजें जो हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ कि रूल है, प्रॉपर्टी है, ये जो रूल ऑफ प्रॉपर्टी है
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें एनसीईआरटी में आपको मिलेंगी, अलग अलग बुक्स के अंदर अवेलेबल है, बट इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका या जो उसको समझने का तरीका है, या फिर जो मैंने कुछ ऐसा ये कुछ नाम रखा है, ये ऐसा कुछ नाम अगर आपको नहीं मिलेगा, तो ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए ना, आप लोग इस बात को समझना कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनका इन प्रॉपर्टी का नाम रखा है रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारे टर्म्स हैं, एडजॉइंट मतलब क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मैंने कहा दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एडजॉइंट है, सिमेट्रिक है, इनवर्स है, तो इन सब की इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि आपको उसमें लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमने क्या करा उसको नाम रख दिया एक एक प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिवर्सल का मतलब देखो पहला वाला हमारे पास ये है, तो मेरे पास ये पावर ए बी होल इनवर्स -1, ये इनवर्स बोलते हैं हम लोग, तो इनवर्स है, तो ये देखो ये रिवर्स हो गया, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये देखो ट्रांसपोज वाला था, ये भी आपका रिवर्स हो गया, ये ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, ये भी आपका रिवर्स हो गया, इंटरचेंज हो गया, और एडजॉइंट ऑफ ए बी ये भी आपका इंटरचेंज होगी, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए हो गए, चार प्रॉपर्टी है, तो रिवर्सल ऐसा वर्ड आपको कहीं मिलेगा नहीं, बट क्योंकि इसमें पलट रही चीजें इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया रिवर्सल। तो ये चार प्रॉपर्टी 1 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। मैं पहले काम करता हूं, पहले मैं रिवर्सल ऑफ इनवर्स, रिवर्सल ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैं इसको जरा एक बार, कई बार ये 2 नंबर में आ जाता है हमारे पास, तो ए बी होल इनवर्स, ध्यान रखना ये जब इनवर्स होगा तो ये पलट जाता है, मुझे प्रूफ करना है, तो ये 2 प्रूफ मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, माइट भी 2 नंबर में, आजकल सेक्शन बी बड़ा कातिल हो गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो सी और डी तो इजी है यार, तो ये हमारे पास जो सेक्शन बी है 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लगा दूं क्योंकि जब तक लिखूंगा नहीं आप लोग मानोगे भी नहीं, ये 2 नंबर के लिए ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक देख लेते हैं। तो हमें पता है कि ए बी होल इज मल्टीप्लाइड बाय ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, तो सब लोग जरा सोचते रह जाना कितना होगा। यहाँ पर मैं फिर एक मौका दे रहा हूँ, किसी मैट्रिक्स में यदि उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, याद करो कितना आएगा, ये एक मैट्रिक्स है ए बी और ये इसका इनवर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोलते उसी को है कि हमने फिर वो डेफिनेशन वगैरह सब फर्स्ट वीडियो में डाल रखी थी, वहां मैंने बताया था, तो ये हमारे पास हुआ। अच्छा अब क्या करना है मुझे, अब इसमें अगली स्टेप जो लगाना है दैट इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स टू बोथ द साइड, तो दोनों साइड आपने क्या करना है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज ए इनवर्स इनटू ए इनटू बी, और ये निकल गया ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। अच्छा प्री मतलब पहले, तो आपने क्या करा, दोनों के पहले लगाया, पहले मतलब आपने इधर भी क्या लगाया, ए इनवर्स को पहले लगाया और यहाँ भी आपने दोनों तरफ अपने पहले लगाया। अच्छा फिर आप देखो बाय द डेफिनेशन ये दोनों मिलकर ये ए इनवर्स इनटू ए आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका ये क्या बन जाता है, दिस इज जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहा हूँ, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी, और ये कितना निकल गया ए बी का होल इनवर्स। अच्छा ये आपके पास कितना निकला, दिस इज ए इनवर्स इनटू आई। अब फिर से प्रॉपर्टी में लगाऊंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि मैं किसी का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला और ये वाला, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट विल रिमेन द सेम, तो हमारे पास ये जो यहाँ पर चीज आएगी वो सेम ही आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये निकल गया मेरे पास में बी, दिस इज ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ये कितना निकला मेरे पास, दिस इज द ए इनवर्स। अच्छा अब क्या करना है मुझे, अब प्री मल्टीप्लाई फिर से मुझे क्या, अच्छा एक बार क्या करना, मैंने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो बी इनवर्स को बुरा लग जाएगा, बोलेंगे ए का क्यों करा, मेरा क्यों नहीं करा, तो ले भाई बी इनवर्स का भी कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी आपको करना है प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स टू बोथ द साइड, तो आप यहाँ भी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये निकला बी इनवर्स इनटू बी और ये निकला दिस इज ए बी का, बाकी एज इट इज रखना है, ये निकल गया बी इनवर्स और इनटू ये कितना हो गया, ये निकल गया आपका ए इनवर्स। अच्छा फिर बाय द डेफिनेशन ये दोनों मिलके कितना बन गया मेरे पास आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, वही सेम आपका आंसर आ जाएगा, तो ये कितना निकलेगा, दिस इज ए इनवर्स इनटू में बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। तो ये जिनको 90% के ऊपर निकलना है उनके लिए 2 नंबर और 1 नंबर जो है इंपॉर्टेंट है। यदि आपको
80 में से आपको 50 और 60 के बीच में रहना है तो फिर तो सेक्शन सी और सेक्शन डी बढ़िया है, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, बट मैं तो सारा कराऊंगा, खैर मेरे को तो पूरा पढ़ाना है, तो डिपेंड करता है आपको किस तरह से इसको लेके चलना है। तो यदि आपको एक एक नंबर की तैयारी करनी, पूरा 80 मार्क का पेपर, बोर्ड का पेपर पैटर्न काफी चेंज हो गया, इसीलिए लोग ऐसा सोचते हैं काफी डिफिकल्ट हो गया, बट ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। अब बच्चे क्या करेंगे, सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे और वही बच्चे टिक पाएंगे जिनको सारा 1 मार्कर का और 2 मार्कर का भी क्लियर हो। तो डोंट वरी, मैं आपको बता दूं अभी एक्चुअली मैं फिलहाल 4 और 6 मार्कर पे फोकस कर रहा हूं, बट आई हैव मेरे पास पूरा 1 मार्कर का और 2 मार्कर का जो लास्ट ईयर का जो मेरा ग्रुप गया उसके लिए मैंने काफी प्रिपरेशन की थी, काफी तैयारियां की थी, काफी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए, तो करीब करीब 300 क्वेश्चन ऐसे मैंने निकाले हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, जो मेरा एक क्वेश्चन बैंक कलेक्शन है। ध्यान रखना, फिर बोल दूं मैं 300 क्वेश्चन आपके पास में मैं कराऊंगा, जो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी फाइनल जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि हम साइड बाय साइड हर चैप्टर के अंदर जो उससे कनेक्टेड क्वेश्चन है वो तो हम लेंगे, बट एज अ कलेक्शन जो मेरे पास में 300 क्वेश्चन का है, वो एग्जाम से हर एग्जाम से पहले आपको 300 क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा मैं, तो उससे आपका सेक्शन ए और सेक्शन डी सेक्शन ए और सेक्शन बी स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में नहीं आएगा। तो दैट इज द प्लान फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जो 300 क्वेश्चन मैंने बना रखे, दैट आई विल प्रोवाइड टू ईच ऑफ द स्टूडेंट, और बाकी हम फिलहाल अभी 4 और 6 पे आप लोग पहले तैयार कर लो, उसके बाद हम वो भी करेंगे। तो ये एक मैंने रिवर्सल लॉ का मैंने वेरिफिकेशन करके बताया कि हाँ, यदि आपका इनवर्स होता है होल का इनवर्स तो वो रिवर्स हो जाता है। ये आपका ए बी होल इनवर्स है, ये कितना निकल गया बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। इसी तरह से यदि आपका ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मगर इसको प्रूव करके ना तो पेपर में आएगा ना तो मैं करके दिखा रहा हूं, बट हां एज अ रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। यदि आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो और उसका a से मल्टीप्लाई करते हो और यदि एडजॉइंट में a का मल्टीप्लाई, तो दोनों आपका आंसर सेम आएगा और ये आएगा आपका i इनटू a का डिटरमिनेंट। तो i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू, हमारे पास जो भी आएगा स्केलर आपके पास एक वो बनेगा हमारे पास। चलिए अगला, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी है मेरे पास, मतलब दिस इज व्हाट ये बोल रहा है कि ए बी, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाला और यहाँ पर एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करा, तो आंसर विल बी द सेम। तो इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी हम लोग करेंगे, बट फिलहाल मैं अभी जो ले रहा हूँ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है वो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो इस पर बेस में ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर 100 है और मेरे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास एक 4th वाला दिया हुआ है, तो छोटा, अच्छा ये 4th वाला क्वेश्चन आपके पास है फॉर 2 नंबर के लिए, फॉर 2 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 एंड 5, दोनों क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो मेरे पास सॉल्यूशन यहाँ पे मैं इसका डाल देता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है a एंड b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b इज इक्वल टू b ट्रांसपोज, ये मुझे गिवन है। अच्छा बोले साहब स्टेटमेंट कौन लिखे, स्टेटमेंट उसका मतलब वही बोल रहा है कि a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा मतलब ये हुआ कि a बराबर a ट्रांसपोज, b बराबर b ट्रांसपोज। आगे बोल रहा है प्रूफ दैट, मुझे टू प्रूफ करना है, मुझे जो टू प्रूफ करना है दैट इज ab माइनस ऑफ ba इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कि जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो इसका नेगेटिव आएगा, दैट इज माइनस ऑफ ए बी माइनस का बी ए। तो ये मुझे टू प्रूफ, तो डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लगाई है वो यही लगाई है कि मुझे प्रूफ जो मुझे करना था वो मैंने लिख दिया और जो गिवन था मेरे पास में वो मैंने लिख दिया। मैं इसको जरा निपटा लूं, जरा रब कर लूं ताकि जगह बन जाए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए चलिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 में दोनों इकट्ठा ले लो, इंपॉर्टेंट है। तो गिवन दैट a एंड b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब हुआ कि a और b, a का ट्रांसपोज a के बराबर, b का ट्रांसपोज b के बराबर, और मुझे प्रूव करना है ab माइनस b का ट्रांसपोज करके माइनस ऑफ ab माइनस b आएगा, मतलब कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये मुझे प्रूव करना था। तो स्क्यू सिमेट्रिक है ना, चलो ठीक है। तो ये मैं सॉल्यूशन यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज द सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे चलो यहाँ डाल देता हूँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मुझे प्रूव करना है ab माइनस ba का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ab माइनस का ba। चलिए अब इसका मैंने बताया था रिवर्सल जो होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, रिवर्सल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस में रिवर्सल नहीं होगा, ये एज इट इज आपका खुल जाएगा। तो ये निकलेगा आपका ab का होल ट्रांसपोज
माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, माइनस भी कोई रिवर्सल नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। आई एम सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इम्प्लाइज अच्छा मल्टीप्लाई में ये ट्रांसपोज आपका कितना निकल जाएगा, बी ट्रांसपोज और इनटू ए ट्रांसपोज, और माइनस का ये भी आपका रिवर्स होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो कितना निकल जाएगा, दिस इज ए ट्रांसपोज और इनटू में कितना निकल गया, दिस विल बी बी ट्रांसपोज। अच्छा अब उसने क्या गिवन था, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू जो मुझे गिवन था, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। ठीक है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ये बी ए माइनस ए बी। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो मैं, तो पलट जाएगा, माइनस कॉमन निकाला तो ये हो गया ए बी माइनस का बी एंड दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये मेरे को प्रूफ करना था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 स्टेप 1 2 3 4, ये 4 स्टेप लगाई और प्रॉपर्टी मैंने ये वाली लगा रखी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन हम पहले दिख रहे हैं, शो दैट, मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको, शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी is a symmetric or skew symmetric according to as A। तो इस पे 2 केस बनेंगे मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे केस 1 मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 2 केस बनेगा। तो 2 केस क्या क्या बनेगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो जो पहला वाला केस यहाँ पर बन रहा है वो ये बन रहा है कि हम इसको या तो पहले सिमेट्रिक लेके चले और दूसरा केस हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक लेके चले। तो केस 1 में मैं आई एम राइटिंग गिवन एंड टू प्रूफ। तो पहले मैं इसका गिवन और टू प्रूफ लिख देता हूँ। तो केस 1 में गिवन में लेके चल रहा हूँ सिमेट्रिक, मतलब बी ट्रांसपोज को टी लिखना या डैश लगाना एक ही बात है। इसका यदि ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करके, यदि ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करके वापस यही आएगा। मतलब ये मुझे प्रूफ करना है कि ये आपका सिमेट्रिक, ये मुझे गिवन है अकॉर्डिंग टू एस ए इज सिमेट्रिक। तो मैं ये लेके चल रहा हूं ए का ट्रांसपोज करके ए आएगा, मतलब ये सिमेट्रिक है। तो ये मैंने केस 1 लिया सिमेट्रिक, ठीक है। और यदि ए सिमेट्रिक है तो जो टू प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज करके भी यही आ जाए मतलब दैट इज बी ट्रांसपोज इनटू में ए बी आ जाए। तो ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मीनिंग मैं इसका पार्ट 1 और केस 2 जो मेरे पास बनेगा, दूसरा वाला केस, केस नंबर 2, उस वाले में मैं गिवन लेके चलूंगा कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक लेके चल रहा हूं। तो जो मुझे टू प्रूफ करना है वो करना है, ये चीज भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। दिस इज ए बी होल ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का निकलेगा बी ट्रांसपोज इनटू में ए बी। तो ये यदि ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मेरे पास केस है कि अकॉर्डिंग टू ए के हिसाब से डिपेंड करता है। चलिए, तो ये गिवन है और ये मेरे को टू प्रूफ करना है, शो दैट दिस इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मतलब इसका ट्रांसपोज करके वापस यही आ जाए। अरे यही होता है ना, मैंने कुछ अलग तो करा नहीं है, मैंने वही चीज करी है कि सिमेट्रिक मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वापस वही आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब उसका ट्रांसपोज करके उसका नेगेटिव आ जाए। तो मैंने को बस उसने वर्ड्स में लिखा था, मैंने उसको स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन लगाएंगे वो ट्रांसपोज, अब देखो यहाँ पर विल टेक दिस ए बी को मैं इकट्ठा लेके चलता हूँ, और ये तो मल्टीप्लाई में रिवर्सल वाला लॉ भी हमने देखा था, मल्टीप्लाई में है। तो ये मल्टीप्लाई में खुलेगा आपका, तो ये हो जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैं सॉल्व कर रहा हूं कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस को मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए साहब, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये ए बी को मैंने एक रखा तो पलट गया, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज हमने किया था। अब ये फिर मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो तुम लोग वैसे मानोगे नहीं, प्रैक्टिकल ले लो। 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करा तो ये निकल गया 1 3 2 4, ये कर दिया मैंने इसका ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज का मैं दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो वापस कितना आ जाएगा, 1 2 यहां आ जाएगा, 3 4 यहां आ जाएगा। तो देखो वापस ए आया कि नहीं आया, तो मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वो ए आ जाएगा। तो ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना बन जाएगा, मेरे पास बी बन जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज करेंगे, ये मैंने आपको वेरीफाई करके छोटा सा बताया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूफ क्या करना था, बी ट्रांसपोज की जगह तो ये आ चुका है, अच्छा बी भी आ चुका है, अच्छा ए ट्रांसपोज के बदले मुझे ए चाहिए, तो गिवन है बेटा, ये गिवन है, ए ट्रांसपोज के बदले ए है, तो हो गया प्रूफ। तो ये कितना हो गया प्रूफ, बी ट्रांसपोज, और ये कितना आएगा ए, और इनटू में बी, और इसका ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये मुझे प्रूफ करना, देखो उसका ट्रांसपोज खोला, वापस क्या निकला, वही चीज आई है, तो इसका मतलब हुआ कि ये यदि ए सिमेट्रिक होगा तो ये वाला मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। चलिए, सेम चीज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो सॉल्यूशन आई एम राइटिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो बी ट्रांसपोज दिस इज ए बी, और इस पूरे का होल ट्रांसपोज। चलिए आगे, अब ये मल्टीप्लाई था तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज और इनटू बी ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज। अच्छा, ये कितना फिर मल्टीप्लाई है आपका, तो ये भी आपका पलट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ट्रांसपोज कट गया। अच्छा, इस बार जो ए ट्रांसपोज है ये किसके बराबर है, नेगेटिव के बराबर है, तो ये कितना निकला, बी ट्रांसपोज सॉरी बी ट्रांसपोज और इनटू माइनस में आगे लगा देता हूं, और ये कितना निकला आपका ये आ गया, और देखो अरे ये तो आ ही गया, बिल्कुल आ गया, माइनस में आ गया, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, या हैंस प्रूफ आप इसमें लिख दो, इतना बहुत है। तो दिस इज द क्वेश्चन। एक और एग्जांपल है जो हम अभी लेंगे, ये एग्जांपल 27, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है फॉर 2 नंबर। तो 2 नंबर में भैया ये शायद क्वेश्चन 4-5 मिसलेनियस का, और ये 27, गारंटी लिख लो, इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर में आना है, गारंटी। ये तीनों क्वेश्चन जो है उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको 2 मार्क्स में आना ही आना है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना भैया। A and B are symmetric and then show that AB is symmetric if AB is equal to BA। तो A and B are symmetric, तो भैया हम तो पहले क्या करेंगे, हम तो पहले लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब क्या हुआ, गिवन का मतलब हुआ A and B सिमेट्रिक है, मतलब A का ट्रांसपोज करके A आएगा और B का ट्रांसपोज करके B आएगा, और टू प्रूफ क्या करना है, AB इज सिमेट्रिक। चलो, तो टू प्रूफ जो मुझे करना है वो करना है AB इज सिमेट्रिक, मतलब इसका ट्रांसपोज करके वापस ये आ जाए, ठीक है। एंड एक और चीज उसने गिवन है, गिवन दैट उसमें क्या लिखा, इफ AB इज इक्वल टू में B है, मतलब ये कमिट कर सकता है, मतलब ऐसे हालांकि होता नहीं है AB इज इक्वल टू B, ऐसा होता नहीं, बट यहाँ पर कंडीशनली कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो उनके डाटा पर एलिमेंट पे डिपेंड करता है, AB इज इक्वल टू B। तो ये चलो सॉल्यूशन में हम क्या डाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना बन जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। मैं कौन सा साइड सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज किसके बराबर है, B, और A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A। अच्छा, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, BA किसके बराबर था, BA इज इक्वल टू किसके बराबर था, ये AB के बराबर था, तो ये दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। कितना खतरनाक क्वेश्चन देखा, 2 नंबर में कितना खतरनाक क्वेश्चन, तो कर लेना भैया, ठीक है। अगली क्लास अब मैं डेरिवेटिव की शुरू करूंगा, बैक टू बैक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, काम की स्पीड बढ़ाओ, होमवर्क बिल्कुल जल्दी जल्दी करो। तुम लोग बहुत ढीला काम कर रहे हो ना, 2 दिन तारीफ कर दी तो अगले दिन डिले बढ़ गया, ऐसा मत करना, क्योंकि सिलेबस हमें टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। टिल देन गुड बाय।